ये जो हम लोग पहले के एपिसोड सब में बात किए थे हाँ कि जो आपकी एक बहन थी जिनके साथ मतलब कुछ किए थे, कोई कर दिया था, हाँ। तो अच्छा। उसमें तो उसके बाद जैसे क्या बोला था कि उनको मतलब वो क्या बोलते हैं, मोक्ष मिल गया था मतलब, तो कैसे कैसे नहीं हुआ नहीं था नहीं या नहीं अभी नहीं। नहीं हुआ है ऐसा कुछ? अच्छा, देखो भाई जो है ऐसा है ना, जैसा मैंने पहले बताया था कि हम दोनों आदमी साथ बीमार पड़े थे। हाँ हाँ हम तो किसी तरह ईश्वर की कृपा से हाँ। संकट से बच गए। एक सेकंड हम रोकना चाहेंगे, अगर आपको इसके बारे में पूरा जानना है तो जो सबसे पहली वाली वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, उसमें इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है कि कैसे कैसे क्या हुआ था। हाँ, तो उस घटना के तो फिर तो जब वो प्रकट ही हो गई, ये कि पता चल गया कि भाई अब वो उसके चंगुल से छूट गई हैं। कहने कि भूत वगैरह इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, हम्म, जंगल में रह सकते हैं, कहीं जंगले में रहेंगे और कहाँ रहेंगे, जो है ना, अंधेरी जगह में पेड़ पाड़ ये सब रहते हैं, ऐसा मान्यता हाँ। है कि नहीं। हो सकता है लोग घर में भी रखते हो भूत, जो है ना, लेकिन मुझे नहीं पता है, जो है। तो इस तरह से लोग अपने बस में रखते थे, हम्म, अपने बस में रखने के लिए बहुत सारे उसके प्रयोग होते हैं। उसको बांध के रखा जाता है, बांध मतलब कोई रस्सी से तो बांध नहीं हाँ। सकता, तो उसमें तो बॉडी कोई है ही नहीं, हम्म, बांधेगा कैसे, तो बांधने के तो मंत्र से ही बांधा जा जैसे सकता है। आपके वो जो दोस्त के चाचा जी थे वो अपने साथ रखे हाँ हुए हाँ। थे। नहीं नहीं, तो वो उनको जो है कब्जे में वो मंत्र से अपने बहुत सारे हमारे एक और मामा थे हाँ हाँ। और लोग थे जिनके पास भूत सब था, वो जानते थे। जानते हो, भूत रखना कोई अच्छी बात नहीं है, जो है ना। तो भूत रखने से आपको उसको काम देना पड़ेगा, जैसे कहते हैं ना कि भाई जो है, अगर आप अलादीन का चिराग वाला मतलब जो है, हाँ जो हाँ। उसको क्या कहते हैं, जिन। जिन, हाँ का जिन को भाई हर हमेशा काम देना है, नहीं तो भैया जो नुकसान करेगा, काम में फंसाए रखो। तो हाँ। वही आता है भूत का, जो है भूत को डेली आपको कुछ, भूत जो मरा है किसी अप्राकृतिक स्थिति में मरा है, तो उसको भूख प्यास, दर्द दुख सुख सब अनुभव होता है, उसके शरीर में सब गुण, शरीर नहीं होता लेकिन होता आत्मा है तो सब कुछ, रहती हाँ। है। तो उसको भूख लगती है, तो वो कोई भात दाल तो खाता नहीं है ना, न कोई ऐसा चीज खाता है, तो उसको सूक्ष्म चीज चाहिए। मतलब जो है आपने भोग लगा दिया, ब्राह्मण खिला दिया या कुमार खिला दिया उनके नाम पर, तो उनको पता नहीं कैसे, जैसे हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं ना खाना खाते हाँ हाँ। समय, कि हे भगवान आप ये वो स्वीकार करें, तो दियम वस्तु गोविंदम, ऐसा कहते हैं ना कि आपका दिया हुआ अन्न है ये, आप इसे स्वीकार करें। खाते तो हैं कि नहीं है ये तो भगवान जाने, लेकिन ये एक मान्यता है कि हम उनको अर्पण करते हैं करते ऐसा। हैं। लेकिन ये मान्यता सत्य ही है, क्योंकि जो हम भोग किसको जिसको भी लगावेंगे वो भोग लेते हैं, हम्म। जो है वो इस तरह से भूत भी, उनको भी भोजन कराना रहता है, तो उनका भोजन क्या, अगर नहीं कुछ ऐसा हुआ, तो जो आदमी उसको रखता है हाँ। वही अपने बॉडी का ब्लड उसको पिलाता है। अच्छा। इस तरह से ये बहुत ही मतलब खतरनाक। रखना भी कुछ अच्छी बात नहीं, ना मतलब ना, खतरनाक चीज भूत है। रखना कोई अच्छी बात थोड़ी है, भूत हाँ एकदम नहीं, भूत भूत से तो वो दूर ही रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग, पता नहीं, कुछ अपना स्वभाव होता है भाई, अपना हाँ स्वभाव होता है, जैसे कुछ लोग जो है कुत्ता रखते हैं, है कि नहीं, हाँ। कुछ लोग बिल्ली रखते हैं, कुछ लोग चिड़िया रखते हैं, कोई इसी तरह कुछ लोग, कोई हाँ। मगरमच्छ भी आजकल रखने लगे हैं, हाँ है कि नहीं। तो भाई ये तो लोगों की अपनी स्थिति है हाँ। कि कौन किस लायक है कि क्या रख सकता है। तो वैसे ही तो कुछ लोग लोग जो है अपने। कुछ इसको दुष्ट वृत्ति भी कहो या एक अपना, देखो भाई एस्ट्रोलॉजिकल ये है कि जन्म जात जो है वो सब कोई ये काम नहीं कर सकता, हाँ। और कि सबके ऊपर भूत भी नहीं लग सकता, हम्म,
जिसका शनि राहु केतु खराब नहीं होगा, गलत स्थान पर नहीं होगा, उसके ऊपर इन भूतों का कोई प्रभाव नहीं हो सकता, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ। लेकिन अगर उसका शनि राहु और केतु ये गलत स्थान में है, लग्न में 12 स्थान होते हैं ना, हाँ। 1 2 3 4 से 12 तक, इसमें कुछ स्थान ऐसे हैं जिनमें अगर ये ग्रह है तो समझो कि जो है मुश्किल है, आपके ऊपर ये बहुत इजीली काम हो सकता है। भूत पिशाच आपको या कोई अप्राकृतिक बात होना, सब ये आसान सब से। हो सकता है, आसानी से हो सकता है, सबके साथ नहीं हो सकता है। जिसका उच्च का ग्रह हो, जिसके अच्छे पोजीशन में ये राहु केतु शनि भी हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यह है ना, क्योंकि भाई ग्रहों के ये अनुसार तो ही होता ही है। तो जिसका बुरा एस्ट्रोलॉजिकल है, जन्म जन्म लग्न यानी जन्म पत्री जिसकी खराब है, उसके ऊपर भूत पिशाच चढ़ते हैं, और वो लोग चाहें तो ऐसा काम कर भी सकते हैं। अच्छा। भूत पिशाच को भी जो है अपना मित्र बना सकते हैं और उनको पाल सकते हैं, और फिर उससे भूत पाल करके कोई धंधा क्या करेगा, किसी दूसरे के ऊपर लगाने वाला ही तो करेगा, दूसरे को हाँ। कष्ट देना। मानो बुरे आचरण वाला व्यक्ति ही ऐसा काम करता है, क्योंकि भूत से आप और क्या कर सकते हैं। या तो आप एक कोई ऐसा धर्मशाला खोल लीजिए जहाँ पर भूत भगाने का काम हो, जो हाँ। है ना, ऐसा तो कोई करता नहीं। तो लोग अपना कुछ जो है, जो भी होता हो, जिसके कारण जो है लोग करते हैं। तो भाई ऐसा है ना, जब वो छूट गई तो बहुतों साल हो गए, बहुतों साल हो गए, बहुतों साल, लेकिन वही उनमें वो जो गुण मैंने बताया हाँ। कि भूख प्यास जो है ना, और रोना धोना, हाँ। कि भाई जो है ये सब गुण तो था ही, क्योंकि भाई रिलेशन भी मेंटेन करते हैं वो। अच्छा। उनको भूख लगा है तो वो भूख भूख कहेंगे, हमको भूख लगा है, भूख है, तो भूख क्या करोगे। तो भाई अगर ये है तो एक ब्राह्मण खुला खिला दो या एक कुमार खिला दो। हाँ। कुमार इसको कहते हैं जिसका जनेऊ नहीं हुआ है, और कुमारी वो जो छोटी लड़की होती है। वास्तव में कुमारी कहते हैं 7 8 9 साल तक की लड़कियों को ही कुमारी कहा जाता है, जिनका भोजन कराना चाहिए। जैसे दुर्गा पूजा में हाँ। होता है हाँ। कुमारी पूजन, कुमारी भोजन, ये सब जो है। तो इनको भोजन कराने से पता नहीं उनके उसमें कैसे सूक्ष्म रूप में कुछ जाता होगा, हाँ। तो उनका पेट भरता है। उनको वस्त्र जो है, कुमारी को वस्त्र कैसे पहनेगी, तो जो देते हैं कुमारी वही। को वस्त्र दान कर दो, तो वही चीज उसको कुछ कर दो, हाँ। चाहे चूड़ी दान कर दो, वैसे जो है। तो ये सब जो है उनको संतुष्टि पता नहीं किसी प्रकार से हो जाती है, तो ये सब किया जाता है। तो गांव के लोग भी करते थे और हम लोग भी करते थे, चूंकि भाई हम लोगों से तो रिलेटेड ही था। हम्म। तो इस तरह से बहुत सारे, लेकिन एक बार मेरे मन में ये बात आई कि भाई जो है ये एक कष्टदायक जीवन है। भूत और प्रेत बनना कोई सुख का जीवन तो हाँ। है नहीं, देव देव योनि तो है नहीं, तो इसमें कष्ट तो है, नो डाउट। ये एक बहुत बुरा ही जिसके साथ होता है वही भूत प्रेत बन जाता है। तो मेरे मन में इच्छा हुई कि क्यों नहीं इनका जो है कोई उद्धार करने की बना है, हाँ। इससे ये मुक्त ही हो जाए। भाई मुक्त तो तब होता है जब उसका आयु खत्म खत्म हो हो जाए, हाँ। लेकिन अब पता नहीं, ये तो हम जान नहीं सकते भाई किसकी आयु कितनी है। तो मैंने बहुत सारे जो जानकार लोग थे पंडितों से राय किया, और सबका एक ही मत था कि इनका जो है मोक्ष करने के लिए हाँ। आप वाराणसी के पितरकुंडा एक जगह है, अच्छा। वहां पर पितरों का श्राद्ध किया जाता है, और पितरों की प्रसन्नता के लिए
पूजा पाठ किया जाता है। वहाँ पोखरा है, पीपल का हम्म, पेड़ है, पितृ देवता का मंदिर है, ब्राह्मण लोग सब आते हैं। तो मैंने उन लोगों से बात किया, उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा संभव है, भूत योनि से मुक्ति हो सकती है। अब ठीक है, अगर हो सकती है भाई, क्यों, मैंने तो किसी की मुक्ति कराया नहीं था, मुझे पता नहीं था। हाँ, तो मैंने किया सब प्रकार का जो भी है पितृमिलन। उसमें मुख्य बात होती है पितरों की शांति। भाई हो सकता है आपके पितर भी नाराज हों। हाँ, पितर पितर अनेक कारणों से नाराज हैं। जो अपने माँ बाप को कष्ट देता है, जो उनकी सेवा नहीं करता है, जो अपने पितरों को मतलब आदर नहीं देता, उनका जो उनके मृत्यु की तिथि में उनको भोजन नहीं कराता, ब्राह्मण भोजन नहीं कराता, या उनके प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता, तो हम्म, मरे हुए लोग भी जो है अनावश्यक रूप से नाराज हो सकते हैं। नाराज होना ही पितृदोष है। अच्छा, पितरों का नाराज होना, पितर आप अगर खुश हैं, हाँ, तो कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ज्यादा शीघ्र फल ये दे सकते हैं, क्योंकि अच्छा, ये आपके पितर हैं। हम्म, आपसे उनका डायरेक्ट संबंध है। ब्रह्मा विष्णु महेश से भाई हम लोग तो उसी परमात्मा की संतान है। हाँ, लेकिन इतना डायरेक्ट लिंक बहुत दूर का संबंध है तो जरूर। लेकिन वो तो हमारे अपने हैं, हमारे पिताजी हैं, दादाजी हैं, परदादा है, नाना है, हाँ, नानी है। तो इसलिए उनकी उनका मोह भी हम पर रहता है। मरने के बाद भी मनुष्य को मोह रहता है, हाँ, लोभ मोह। तो वो पितर चाहते हैं कि ये हमारी सेवा करे। अच्छा, सेवा क्या, उनका पैर दबाया तो नहीं जाता है। हाँ, जब मर गए तो अब उनकी सेवा कैसी। तो उनके मृत्यु तिथि पर जो है भोजन करा दीजिए ब्राह्मण को, कुछ दान कर दीजिए गरीबों में, कुछ जो है जो आपसे बन सके, जो यथाशक्ति। ऐसा नहीं कहते हैं कि अपना घर द्वार बेच के सब ये सब कर लेना चाहिए। यथाशक्ति जितनी आपके पास हो, उसके हिसाब से, उसमें से अपने, आप इन्हें कि आप भूखे मरें दूसरे दिन से, उसमें से ही जितना आप स्पेयर कर सकते हो उससे आप किसी गरीब को दान करें, किसी ब्राह्मण को दान कर दें, या भोजन करा दें, या कुछ वस्त्र दान करें। इस सबसे अच्छे कर्म से देवता प्रसन्न होते हैं, पितृगण प्रसन्न होते हैं, समस्त जो है कहना चाहिए दैविक शक्तियां प्रसन्न होती हैं। हम्म, इससे अच्छा कर्म तो करना ही चाहिए लोगों को। तो मैंने भी वही किया जो मेरे समझ में आया, जो है ना, तो मैंने कर दिया, जो है ना, उनका कम भी हो गया। लेकिन भाई उसके बाद जो हुई वो एक विचित्र घटना हुई। वो भाई यहाँ तो थी नहीं, हाँ, बनारस, हम तो बनारस में थे, जो है वो गांव में, किसी गांव में थी, हाँ, जो है किसी एक अपने कैरियर के थ्रू, कहते हैं ये लोग भाई ऐसे अकेले तो बोल हाँ, नहीं किसी के सकते। ऊपर आते हैं, किसी कैरियर, कैरियर भी जो है अपना ही आदमी था, कोई जो है रिश्तेदार ही था उसके ऊपर। हम्म, अब उनके ऊपर जो है वो आ गई। पूजा इधर समाप्त हुआ, और फोन, वहां से, वहां जो उनके ऊपर बात, मतलब जो है वो रोने लगी, चिल्लाने लगी बहुत जोर जोर से, भयानक अतिशय, जैसे कष्ट हो किसी को, प्राणांत तक, हाँ, हाँ, एकदम चित्कार मार मार करके, कि कोई दो बड़ा ही विशाल काय, मतलब जो है मतलब उसको कहना है दैवी पुरुष, जो है देव पुरुष, हाँ, ऐसा आ गया है। और वो कह रहा है कि चलो, अब तुम चलो यहाँ हम्म, से। तो मुझे नहीं जाना है, हमें अब वो पकड़ रहे हैं। तो जिस घर में वो रह रही थी, हाँ, उस घर के देवता जो है, जो ग्राम, वो ये देवता बहुत तरह के होते हैं। सबसे पहला देवता है वास्तु देवता, हाँ,
जो अपने घर का देवता, वास्तु, आप कैसे घर में रहते हो उसका देवता अलग होता है। अच्छा। उसके बाद उस स्थान का अलग देवता होता है, तो वो स्थान देवता हुआ, है कि नहीं। फिर ग्राम देवता होता है, जिसे कि हम लोग जनरली स्थान या ब्रह्म बाबा का स्थान कहते हैं। हम्म। गांव में ये अवश्य होता है। हाँ। तो ये सब जो है देवताओं का मतलब कैटेगरी है, कि सबसे पहले तो भाई आपके घर में अपना देवता है, हाँ। जिसको कि हम वास्तु देवता। नहीं नहीं, वास्तु देवता तो वास्तु के वो तो अच्छा। अपने एक स्थिर है, वो आपका कुछ जो अगर आप अच्छे घर में वास्तु के अनुसार बना के रह रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो वो आपको कष्ट देते ही रहेंगे, अच्छा। उसका कोई उपाय नहीं है। तो रह गए फिर अपना घर के देवता, जिसको कि हम कहते हैं कुल देवता हम्म। या कुल देवी, दोनों हो दोनों सकता हो है। हो सकते सकता है कि अगर फिर मेल हो तो देवता कहलाएंगे, जैसे धर्मराज हैं। हाँ। कुल देवता हुए। और अगर कोई देवी हैं जैसे काली हुई या कोई और भी हो, तो उनको हम देवी कुल देवी कहते हैं। तो उनको उन वहां पर वहां भी गुहार लगाया गया। उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं भाई, ये बड़े दिव्य पुरुष लोग आए हैं तुम्हें लेने के लिए, तुम इतना ये नहीं हो, और तुम इनके साथ जाओ। तो उन लोगों ने भी उसकी सहायता नहीं की। हम्म। और अंत में कम से कम आधा घंटा फोन पर हम लोग उसकी चित्कार सुनते रहे। लगा जैसे कि कोई सचमुच मर ही रहा है किसी भीषण कष्ट से, जो हम्म। है ना। और वो फिर शांत हो गई, मतलब उनको लेके वो चले गए, हाँ। जो है। इस तरह से हम लोगों ने समझा कि चलो मेरा ये पूजा जो है सफल हुआ। हाँ। अगर इसकी मुक्ति हो रही है, कोई देव पुरुष ले जा रहा है, तो अरे तो देवलोक ही न ले जाएगा, है ना। हाँ। तो चला, लेकिन हुआ ये कि 3-4 महीने के बाद हाँ। जो है ना, फिर वो प्रकट हो गई, है ना। समझ में नहीं आई कि भाई क्या हुआ मेरे पूजा का, मैंने जो पूजा किया वो कहाँ गया, व्यर्थ गया क्या। तो उन्होंने बताया कि नहीं, पूजा व्यर्थ तो नहीं गई। हमको ले करके वो लोग, देखो भाई 3 लोग होते हैं पितरों और भूतों के। हाँ। या तो भाई ब्रह्मलोक जाएगा, हाँ। या विष्णु लोक जाएगा, या शिव लोक जाएगा। शिव लोक काशी से बड़ा और कहाँ है भाई, हाँ। बनारस। तो बाबा भोलेनाथ तो यहाँ रहते ही हैं, और हमेशा रहते हैं, जो है। तो उनको शिवलोक की प्राप्ति हुई, है अच्छा। कि नहीं। उनको ला करके उन दोनों जो दूत थे, देवदूत या जो भी दूत थे, वो उनको ला करके वाराणसी में रख दिए बाबा भोले की मतलब संरक्षण में। लेकिन पता नहीं क्या बात हुई कि उसको मन नहीं लगा यहाँ, जो हाँ। है ना। कुछ महीने रहने के बाद उसने प्रार्थना किया बाबा से कि मतलब जो है आप हमें हमें अपने घर ही जाने की इजाज़त दे दें, हम अपने ही कुल देवता के साथ रहना चाहते हैं। हम्म। तो बाबा ने उनको अनुमति दे दी, और वो यहाँ से चली गई। और इस तरह से वो कुल देवी जो हैं हम लोगों की, हाँ। हाँ। उन कुल देवी ने भी उनको स्थान दिया। मैंने भगत जी से कह करके कि मैंने को स्थान दिलाया। अब वो स्थान में हैं और लोगों की भलाई करती हैं। हाँ। अब उनका भूख पिशाच सब खत्म हो गया। अच्छा। अब वो तो भूख वगैरह जब कुछ नहीं से लगता। कुल देवी की शरण में आई हैं, हाँ। अब वो वास्तव में उनको समझो कि एक प्रकार से आधी मुक्ति तो हो ही गई। मतलब जो भी वो भूत के जो दुर्गुण होते हैं वो खत्म हो वो गया। सभी खत्म हो गए। अब उनको कोई भूत पिशाच, यही मतलब भूख भूख प्यास या कोई कष्ट नहीं पीड़ा, होता ऐसा। ऐसा कुछ नहीं होता। न वो अब उतना रोती हैं और कुछ।
जिसका भी कोई बुरा हो जाता है तो लोग दौड़ के आता है कि मतलब गांव में तो भाई सबको ना भाई, कोई भी रहे उसको दाई कहते हैं, दाई माने बहन, हाँ, दाई या दीदी या काकी, वैसे यही सब कहा ही जाता है, रिलेशंस। इस तरह से लोग आके के उनकी शरण में आते हैं और वो उनका कल्याण कर देती है। बदले में बहुत होता है तो कोई अगर उसको कबूला कर, कबूलना, हाँ, हाँ, मना, हमने अपने मन में एक विचार किया कि भाई अगर ऐसा होगा तो हम आपको ऐसा कर, जैसे करते नहीं हैं कि हे भगवान हाँ, हाँ, हमारा ये कर दीजिए तो मैं आपको 1.25 का लड्डू चढ़ाऊंगा। हाँ, आजकल भले ही 1.25 का नहीं मिलता होगा, 10 रुपया से कम में तो नहीं मिलता होगा, लेकिन ये एक कुछ कबूला हुआ, कहने एक के एक लिए, हाँ, एग्जाम्पल हुआ। पहले जमाने में 1.25 बहुत बड़ी चीज होती थी, वहां तो 1-2 पैसे का होता था, हाँ, जो है ना। तो इस तरह से जो है, कोई ब्राह्मण, कोई कुमार भोजन करा दिया, कोई कुछ करा दिया, कोई साड़ी चढ़ा दिया, मतलब जो है अपने किसी हिसाब से जैसा जिसको जिसकी जैसी हाँ, श्रद्धा। तो अब वो भी शांत है, और हम लोगों को भी जो है, जब कभी ऐसी कोई मान लो परिस्थिति आती है हाँ, तो मदद तो करती ही है, नो डाउट। और गांव वाले जिसका दूसरे गांव में भी जहां भी जरूरत पड़े, वहाँ अपना वो हेल्प मदद वो करने का मदद रहता है। करने के लिए सदा तत्पर रहती हैं। इस तरह से ये एक अच्छा जो है हुँ, उनका ये हो गया, और उनके सारे कष्ट भी दूर हो गए। हाँ। ठीक है। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट के लिए इतना ही। ये अभी तक का सबसे लंबा रिकॉर्ड करने वाला हमारा एपिसोड होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, तो आप चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे के सारे दोस्तों में चैनल को शेयर कर दें। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और दिन एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप लोगों के साथ हम लोग विदा लेना चाहते हैं। ओके, बाय।